अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी थुम्मा सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा बिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़ाल अल्लाहु जल्ला व अला व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन जाअ बिल अहकामि वल हुदूद वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिर्रा कुल्ले मौजूद। अल्लाह ताला की हम्द व सना। अरब के राज दुलारे फातेह बद्र हुनैन के हुजूर नजरानाए अकीदत पेश करने के बाद इससे कबल के मैं कुरान पाक की वो आया करीमा जो तिलावत की उसके मुंदरजात पर गुफ्तगू करूं, मैं अपने मोहतरम भाई अल्लामा महमूद मसूद साहिब के फरमान के मुताबिक उनकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ दो जुमले अर्ज करना चाहूंगा। इन्होंने जो हदीस पाक पढ़ी, मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज हैं। मैं मुस्लिम शरीफ का मतन पढ़ के तो दो जुमले अर्ज करके उस आयत की तरफ आऊंगा जो मैंने खुतबे में पढ़ी है। हुजूर ने फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया, ए जमाने भर के लोगों, हदीस के अल्फाज पर जरा गौर फरमाइएगा। सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना कोई बात नई बात नहीं होती। हुजूर ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ए जमाने भर के लोगों, इन्नी कद तरक्तु फीकुम, मैं बेशक तुम्हारे अंदर छोड़कर जा रहा हूं दो चीजें। मा इन अखज़्तुम बिही, जिन्हें अगर तुम मजबूती से थाम लो, लन तदिल्लू, हरगिज़ गुमराही का शिकार नहीं होगे। किताबल्लाही, अल्लाह की किताब कुरान, व इतरती अहल बैती, और मेरे घर वाले अहले बैत। मैनू पंजाबी दी एग्जाम्पल जटाकी मिसाल विच समझावन दी कोशिश करांगा। हजूर ने हर मुकाम ते अपनी आल दे नाल अपने असहाब दा भी तज़किरा फरमाया। फरमाया, असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया, मेरे सारे सहाबा आसमाने हिदायत दे सतारे, इन्हां कोलों हिदायत दी रोशनी पाओ, इन्हां दे नक्शे कदम ते चल के सच्चे महबूबे खुदा बन जाओ। लेकिन अपने आखिरी खुतबा हद्दतुल वदा दे मौका ते हुजूर ने अपने असहाब दा तज़किरा नहीं फरमाया, किताब दा तज़किरा ते अपनी आले पाक दा तज़किरा फरमाया। क्यों? मिसाल नाल समझावांगा। अगर तख्तपुर दे पिंड विच कोई बंदा छोटा जिहा यूनिट ते फैक्ट्री लावे, ओदे विच बिस्किट दी प्रोडक्ट या गोली टाफी या पापड़ या कोई चीज तैयार करे, जदों प्रोडक्ट तैयार होनी शुरू हो जाए और ओदे कमो बेश 1,30,000 पीस तैयार हो जान, ते ओ कहे अज तो बाद प्रोडक्ट नहीं तैयार करनी, फैक्ट्री बंद कर दियो, ते जेड़ी प्रोडक्ट तैयार है इनू मार्केट च डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। सेलमैन जाएगा, मार्केट च प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। स्टॉक दे अंदर जेड़ी 1,30,000 प्रोडक्ट पीस मौजूद सी, एक वक्त ऐसा भी आएगा जदों ओदे विचों एक पीस भी बाकी नहीं रह जाएगा, सारा ही मुआशरे विच तकसीम हो जाएगा। बिला तशबीह मिसाल नबी पाक जानदे सन कि सहाबी बनदा है ईमान दी हालत विच नबी पाक नू
जागदियां अखां नाल वेख के मनण नाल। ते जदों हुजूर ज़ाहिरी विसाल फरमा रहे ने, कमोबेश 1,24,30,000 सहाबा दी जमात है। हुजूर जानते सन आने वाले जमाने विच कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत दा मिस्ताक बनदे होया जदों मेरे ते कानूने कुदरत मौत तारी होएगा ते मैं एक बारी इस दुनिया तो पर्दा करांगा ज़ाहिरी ते सहाबा दी जमात बननी बंद। 1,30,000 सहाबा बन चुके। आका ने विसाले ज़ाहिरी फरमाया अब नया कोई सहाबी नहीं बन सकता, जो बन चुके वो भी कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत का मिस्ताक बनते हुए एक एक करके दुनिया से बाईमान रुखसत होते रहे। एक जमाना वो भी आया जब बज़ाहिर दुनिया में कोई सहाबी मौजूद न था, लेकिन आका की आल हुजूर को देखकर नहीं बनती, हुजूर के खून के नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने से हम तक पहुंची है। यही वजह है कि बरेली का कलंदर कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब। एक जुमला इस पे सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ कसूर कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी बड़ी हुई है जिवें मेरे नाल हुई है। भाई मेरा हक बनता है भाई मैं शिकायत कर सकता हूं, ਤੁਹਾਡਾ कोई नहीं कसूर जिवें मेरे नाल हुई है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी बड़ी हुई। अल्लाह दा वास्ता जे हुण कुछ मेरे नाल भी कर लो थोड़ी जी, आपां हुण रल मिल के आपस में कर ली, इन्हां ते जिहड़ी करनी सी कर ली। एक जुमला इस पर और, हुजूर ने कुरान के साथ अहले बैत का जिक्र किया। मैंने जब एनालिसिस किया, मुझे जो रिसर्च की तौफीक मिली, तो मैं अल्लाह की तौफीक से जिस नतीजे पर पहुंचा, एक जुमला उस पे देख के अपनी आयत की तरफ आ रहा। आका जानते थे कयामत कायम होने तक कुरान भी रहेगा और मेरी आल भी रहेगी। अब इस उम्मत के लिए कुरान थीरी है, कुरान निसाब है और प्रैक्टिकल अमल करके दिखाने वाले वो अहले बैत हैं जो इमाम हसन पाक से लेकर इमाम महदी तक दुनिया में कोई सैयदजादा किसी जमाने में भी आया है, सर से लेकर पांव तक देखो ईमान और इश्क की ऐनक लगाकर तो वो कुरान की अमली तस्वीर नजर आता है। यही वजह है 1857 की जंगे आजादी में जब मुसलमानों को बज़ाहिर शिकस्त हो गई थी, तो 90 साल का बूढ़ा बाबा सैयद किफायत अली काफी फांसी के फंदे की तरफ भी जाते हुए यही नारा बुलंद करता है, कोई गुल बाकी रहेगा नए चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। नामे शहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंज तन रह। ओए अल्लाह दा वास्ता जे बोलो, बोलो नहीं मरदे, बोलो ना यार। जिन्होंने हुजूर दी आल नाल प्यार है, असहाब नाल प्यार है, कुरान नाल प्यार है, वो तो बोलो ना यार। तुहाडे हुण सौण दा टाइम है ते मेरे जगाउण दा पेचा ते पै गया बेलियो, बड़ा औखा जा ते तुहाडी खातर मजबूरन मैनू पंजाबी बोलनी पै रही है, नहीं तो मैं आज सारी तकरीर इंग्लिश च ही कर देनी है। कोशिश फरमाओ थोड़ा जा टिल लाओ, बस मैं सफर करके आया हुआ तो चलो मैं चाहना वहां कुछ मैं भी सुना जावा। ये दो जुमले मैंने इसलिए बोले हैं ताकि अल्लामा साहिब के हुक्म की बजा आवरी भी हो जाए और कुछ मैं भी अपना हिस्सा हुजूर की आल और असहाब की मोहब्बत में डालूं। कुरान हमारे लिए निसाब, सहाबा उस पर सबसे पहले अमल करके दिखाने वाले, जब वो दुनिया से बज़ाहिर रुखसत हुए, अब कयामत तक दाता गंज बख्श अली हजवेरी हो या ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी हो या हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हो या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, जिन्होंने भी आले बैत
से फैज पाया है या आले बैत के घराने से पैदा होकर आया है, सबने एक ही नारा लगाया है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। इसलिए अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हुण आ जाओ जी उस आयत वल्ले जड़ी मैं पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की शान है, यानी साहिबे कुरान की शान है, और उन पर नाजिल होने वाली किताब कुरान की शानें तो कुरान में मौजूद हैं ही, लेकिन कुरान से पहले भी जितनी साबिका आसमानी किताबें थीं, अगर उन्हें कोई तासुब की ऐनक उतार कर, इश्के मेहरे अली शाह की ऐनक लगाकर, इश्के अहमद रिजा की ऐनक लगाकर आज भी पढ़ ले, हजरत मूसा की तौरात हो, जनाबे दाऊद पर नाजिल होने वाली ज़बूर हो, या हजरत ईसा पर नाजिल होने वाली इंजील हो, या गैर मुस्लिमों की मजहबी किताबें जिन्हें वो अपनी मजहबी किताबें समझते हैं, जरतुश्त की अविस्ता हो, हिंदुओं के पुराण हो, बुद्ध के अकवाल हो, या फिर ऋग्वेद हो, या हालिया जमाने में एक किताब लिखी गई इंडिया की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्टर पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखी, जिसका नाम है काल की अवतार। उसने तासुब की ऐनक उतार कर हकीकत की ऐनक लगाकर हिंदुओं का एक अकीदा लिखा और आखिर में एक नतीजा लिखा जो कुरान की इस आयत की तफसीर बयान करता है, और सारी आसमानी किताबें भी यही बयान कर रही हैं। कहने लगा हिंदुओं का एक अकीदा है, आखिरे जमाना में एक नबी ऐसा आएगा जो लोगों को कुफ्र और शिरक की घाटियों और अंधेरों से निकालेगा, नूरे वहदत का जाम पिलाएगा। कहा ये हिंदुओं का अकीदा है। फिर कहने लगा ए हिंदुओं, जिस हादी का तुम सदियों से इंतजार कर रहे हो वो तो 14.25 सदियां पहले मक्का में 12 रबीउल अव्वल की सुबह नूर को बीबी आमीना की गोद में रहमतुल लिल आलमीन बनकर जलवगर अपने तो अपने साढ़े अपने भी जबान खत्म हो गई है ना यार, उधर बेगाने नबी की अजमत के तराने गा रहे हैं कि वो इंज नहीं कह रहे गोया कि अपनी जबाना विच दस रहे ने कायनात दी कोई किताब उठाओ, इसके मुस्तफा दी ऐनक लगाओ, तुहानू मनना पै जाएगा। सब शद्दा मद्दा जेरा जबरा शान ओदी विच आईया, आमा लोकां खबर ना काई इना खासा रबदा। जिवें तुसी चुप दियां चूचियां लाइयां, तुसी जाने भी मौलवी मरेगा ते बोलना है, बेलियो जान ते नहीं छुटनी ना, तकरीर ते अज पूरी होनी है। सुनो या ना सुनो, असी ते अपना सबक सुनाना है। तो मेरे बताने का मकसद और मकसूद यही है, ऐ मेरे नबी पाक के गुलामों, हमने ये नन्हे मुन्ने बच्चे इनकी ऐसी तरबियत करनी है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ एक बात जो हकीकत है, लेकिन उस पर मैं दाद भी देना चाहता हूँ। मैंने बड़े बड़े इलाकों में और मोहल्लों में देखा है, नन्हे मुन्ने बच्चे अपने हाथ में एक तोता सा पकड़ते हैं और रात को इसमें एक थरकता हुआ बदन देखते हैं और फिर उसी थरकते हुए लहजे में सो जाते हैं। सुबह जब करते हैं तो वो इसी हाल में होती है जिस हाल में वो थरकते अंदाज में सोए होते हैं। उठते भी उसी स्टाइल में है, ना कोई माँ के अदब का पता है, ना बाप के एहतराम का पता है, ना हुजूर की आल के अदब एहतराम का पता है, ना हुजूर के सहाब का पता है, ना किसी नबी की इज्जत और अजमत का पता है, ना कुरान की शान और मुकाम का पता है। ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी रहमत ने फरमाया था, कमा ताईशूना तमूतूना व कमा तमूतूना तुबअसूना व कमा तुबअसूना तुहशरून। औ कमा काल अलैहिस्सलाम फरमाया, जेरे हाल विच दिहाड़ी गुजार दे हो, मौत भी उस हाल विच आएगी ते मौत जिस हाल विच आई, मौत तू
बेदार भी उसे हाल विच होवोगे ते जेड़े हाल विच बेदार होए मैदान महशर विच भी उसे हाल विच इकट्ठे कीते जाओगे। हाय हिरमा नसीबी, हमने अपने बच्चों को शेक्सपियर तो पढ़ाया, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोट्री तो पढ़ाई, जैन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस तो पढ़ाया, मदर टेरेसा और मार्टिन लूथर के रफाई कारनामे तो पढ़ाए, इनके हाथों में रट्टू तोते देकर इन्हें मुजरे और डांस तो दिखाए, और ये हिरमा नसीबी उस हाल में सोए जब सुबह उठे तो मुआशरे से इखलाकियात का जनाजा निकल गया। ऐ काश हमने अल्लामा सरफराज कादरी जैसे नौजवानों के हाथों में इन बच्चों के हाथ दिए होते तो इन्होंने इन्हें दाता गंज बख्श अली अजमेरी की सीरत पढ़ानी थी, मोइनुद्दीन अजमेरी की सीरत पढ़ानी थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत ख्वाजा महबूब इलाही निजामुद्दीन वल मिल्लत वल औलिया पढ़ाना था, इन्हें सहाबा की मोहब्बत का जाम पिलाना था, इन्हें इश्क अहले बैत की घुट्टी देनी थी, और फिर इन्हें नबी की मोहब्बत का वो जाम पिलाना था कि ये सो जाते या मुस्तफा कहते कहते खुलती आंख सल्ले। अब भी वक्त है, संभल जाओ वगरना तुम्हारी दास्तां तक ना होगी। दास्तानों में जिन्हां कौमां नूं असीं समझ रहे हैं कि काफिर ने, मुनकिर ने, गैर मुस्लिम ने, उनके अखलाक देखो, वो ईमानदारी में पहले नंबर पर, और हम सादिकुल वादुल अमी की उम्मत होकर ईमानदारी में 139वें नंबर पर, और बेईमानी में, बददियानती में, मिलावट में, धोखे में, बदतहजीबी में, बद इखलाकी में पहले नंबर पर नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? हमारे स्टेजों का म्यार बदल गया है, यहाँ प्रायोरिटीज बदल गई हैं, यहाँ नाचने वालों को प्रमोट किया जा रहा है। माजरत के साथ हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा, यहाँ नात खानों पर तो करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। मैंने 14 साल इस स्टेज पर बैठने से पहले फीस बिलिल्लाह पोसी फ्री ऑफ कास्ट पूरे पाकिस्तान में अपनी पॉकेट से किराया लगाकर तकरीर की है। मुझे रोना आ रहा था, एक आलिम दीन तकरीर कर रहा था, हमारी नोटों के दरवाजे बंद हो गए थे, हमारी थैलियां खत्म हो गई थी, और जब एक नात का आता है पता नहीं वो क्या सुनाता है, हमारे पैसों के मुंह खुल जाते हैं। ऐ काश हमने अल्लामा सरफराज कादरी के मुंह को ही देखकर कि ये हमारे बच्चों का उस्ताद है, आने वाले मेहमान की ताजीम कर ली होती। मैं भी मेजबानों में शामिल हूँ, ये मैं चोट लगा रहा हूँ इसलिए से हमारा पैसा मेले लगवाने पे चला गया, ठेले लगवाने पे चला गया, कुत्ते लड़ाने पे चला गया, मुर्ग लड़ाने पे चला गया, खुसरे नचाने पे चला गया, मदारस वीरान हो गए, मसाजिद की चटाइयां टूटी हुई हैं, सफे बिखरी हुई हैं। कहां से सदाए इल्लल्लाह आए, कहां से मोहब्बत अहले बैत आए, कहां से सहाबा का इश्क आए, कहां से बड़ों का अदब आए, कहां से माँ का एहतराम आए, कहां से पैदल चलती बेटी को ना घूरा जाए। ये हमने अपनी ही गफलत की बदौलत दिन देखे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि इस जहालत के बाद हिदायत मिले, इस पस्ती के बाद फिर से उरूज मिले, इस गुमराही के बाद मुस्तफा के सदके नूर मिले, आ जाओ दरे मुस्तफा पर खुदा मिल जाए। मैं तौरात से एक हवाला इस ज़िमन में पेश करना चाहता हूं, इसी आयत से रेलिवेंट, और एक इंजील से पेश करूंगा और एक हदीस पाक सुना के आपको छुट्टी है, मैं यहीं बैठा हूं। अब बोलो तो सी अल्लाह दा वास्ते, इंज जिवें सारे मुर्दे ले आके किसी ने रख दिते ने, कोई सवेरे वजर वेले चुक लांगे। ओए अल्लाह दे बंदेओ को तरला तुसी भी मारो। हुण इस वेले तकरीर दा टाइम ते नहीं, 12 बजे तो बाद मैनूं वैसे तकरीर भुल जांदी, ते जे मैं इन्नी मेमोरी रिवाइज करके जोर ला रहा ना, तू ही थोड़ा ढिल ला लो यार। एक रिवायत तौरात से नबी की अजमत पर, एक रिवायत इंजील से, और एक हमारे इस्लाम से। अलामा सरफराज साहब ये तकरीर होंदी ना 10 बजे, फिर मैं तुहानू पुछदा, पर चलो कोई नहीं, अपने नाल इंज करी दी रहिंदी।
कोई गल नहीं। खैर एक रिवायत तो रह तो मेरे नबी दी अजमत है ताकि कुरान दी आयत जड़ा रब फरमाया इन्नहू लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, मेरे नबी की शाने साबिका ज़बूरों में भी मौजूद हैं। तो हजरत इसको छोड़े बेटा, तवज्जो करे, जो मैं सबक दे रहा हूँ इसको छोड़ दे, ये जाती दफा आप ले लीजिएगा सारा, जरा गौर कीजिएगा। ये जो मैं सबक दे रहा हूँ तो रैत से आपको सुनाने लगा हूँ ताकि हमारा ईमान बढ़े। ये जो हम आज नाते सुनते हैं, पता नहीं किसका लिखा हुआ कलाम किसने पढ़ा, मेरा ये ईमान है। अल्लाह के वास्ते एक मिलाद ऐसा भी मनाओ, कभी घर के बंद कमरे में ये लारैब किताब कुरान खोल कर बैठ जाओ, अलहम्द से लेकर वन नास तक जो भी पारा खोलो, जिसे आप सिपारा कहते हैं, जहां भी उंगली टिकाओ, समझ आए या ना आए ये कहते जाओ, मौला जो लिखा है हक है, तेरी शान है, तेरे महबूब की नात। मेरा ईमान है कि वही रात मुस्तफा के दीदार की रात होगी, वही रात आपके मुकद्दर का सितारा चमका देगी। मैं एक रिवायत इसलिए से सुनाना चाहता हूँ, ऐ काश हम अपने आका की इस किताब कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। और ये रिवायत तुरैत में मौजूद है जो तबकात इब्ने साद से मैं सुनाने लगा हूँ। अजीम तरीन ताबई हजरत काब अल अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हो, उम्मत मुस्लिमा का एक चमकता दमकता नाम, नबी पाक का जमाना पाया लेकिन कलीमा नहीं पढ़ा। हुजूर को देखा भी था, मजलिस भी मिलती, आते जाते भी थे, लोगों से हुजूर की अजमत की बातें भी सुनते, इस्लाम के डंके बजते भी देखते, लेकिन कलीमा ना पढ़ सके। हुई जो ताखीर तो कोई बायस से ताखीर भी तो था। नहीं बोल देना यार, मैं सिर्फ तुहाडी मुहब्बत च पंजाबी तकरीर कर रहा हूं, लिहाजा ये दो तीन गल्लां बस सुन लो तो बाद च तुहानू छुट्टी है। हजूर की सोहबत पाई यानी जमाना पाया लेकिन कलिमा नहीं पढ़ा। हजरत काब अल अहबार रदी अल्लाह तआला अन्हु तौरात दे बहुत बड़े आलिम सन, अपने अब्बा जान कोलों ही तौरात हजरत मूसा ते नाजिल होने वाली किताब पढ़ी। वक्त गुजरता गया, जनाब सिद्दीक अकबर सादिक व मसदूक सिद्दीक दा जमाना आया लेकिन उन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा। हजरत उमर फारूक आजम दा जमाना आया तो जदों इस्लाम ने जा कैसरो किसरा दा बुआ खड़काया, काब अल अहबार खुद चल के आया। उन्हें क्या कैसरो किसरा नु बाद च पूछया, पहले मैनू कलमा पढ़ाओ ना। हजरत काब अल अहबार ने उमर फारूक आजम के जमाने विच कलिमा पढ़िया। हुजूर दे चचा हजरत अब्बास ने पूछया, काब अल अहबार इन्नी देर क्यों ला दी? उन्हें जड़ी गल की हुण मैं वेखांगा कौन अज तो बाद रात नूं सौंदे होया कुरान दी तिलावत नहीं करदा ते अपने मुकद्दर ते नाज नहीं करदा ते कौन नाज करदा है। हजरत काब अहबार कहने लगे, ए हजूर के चचा हजरत अब्बास, हुई जो ताखीर तो कोई बाई से ताखीर भी था। हुआ कुछ यूं कि मैंने अपने अब्बा से हजरत मूसा पर नाजिल होने वाली तौरात पढ़ी थी। मेरे अब्बा जब फौत होने लगे तो उन्होंने मुझे एक वसीयत और नसीहत की कि तौरात के कुछ मुकामात और कुछ सफ़े उन्होंने इकट्ठे करके ऊपर से सील बंद करके स्टैंप लगाकर मोहर करके बंद कर दिए कि आप पुत्रा सारी तौरात पढ़नी है, पर आ जेड़े सफ़े मैं मोहर ला के बंद कर रहा वा इन्हां नूं नहीं खोलना, जिथों तैनूं इजाजत दी है बस उथों ही पढ़ना है। क्या मैं वही पढ़ता रहा, जमाना गुजरता रहा, लेकिन जदों इस्लाम ने अपना रंग विखाया, अल इंसानो हरीसुम मिम्मा मुनिया, अरबी की एक कोटेशन है, इंसान नू जेड़े राह तू रोको ना ओदा बार बार दिल उसे पासे करदा है। अब वो कहने लगे अब्बा से किया वादा तो एक तरफ, चलो खोल कर देखो तो सही इसमें है क्या। कहने लगे उमर फारूक आजम दे जमाने विच जदों इस्लाम कैसरो किसरा दे बूए खड़काए, मैं भी जाके तौरात दे उस पे खड़काए, खोले, झाड़िया, स्टैंप खोली, जदों पहले सफे ते नजर पई ऐसा नूर निकलिया, हाय 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 हाय, ऐसा नूर निकलिया, मेरे दिल दा अंधेरा गायब हो गया। ओदे विच बड़ी तफसीली गुफ्तगू मेरे नबी दे बारे च लिखी। मैं 5 तन दी निस्बत नाल सिर्फ 5 लफ्ज ते 5 जुमले सुनान लग्या वां। काजी अयाज मालकी ने किताबु शिफा में वो पूरी नात जिक्र की है। वो 5 जुमले क्या थे? काब अहबार कहने ने मैं लिखा है पढ़िया तौरात विच इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, कुरान तो कुरान रहा, कायनात की कोई किताब पढ़ो, उठाओ,
इश्क और मोहब्बत की ऐनक लगाओ, तुम्हें मेरे मुस्तफा की नात नजर आएगी। हजरत काब अहबार कहते ने उथे लिखिया सी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं जो तेरे बाद अपना महबूब भेजने वाला हूँ, उसकी अजमतें, शाने, रिफअतें, बुलंदियां, कमालात का ये आलम होगा। पहला जुमला यही था जो इन्होंने कहा, अहदी बेही बादत दलाला वो अल्लमो बेही बादल जहाला व अरफाओ बेही बादल खमाला अजअलो अस्सकीनत लिबासहू व तकवा ज़मीरहू। ए मूसा, तेरे बाद जेड़ा मेरा नबी आने वाला है, मैं उन्हें सिर तो लेके पैरां तक तनवीर ही तनवीर। अजअलो अस्सकीनत लिबासहू, तौरात की इबारत के अल्फाज तबकात इब्न साद और काजी एजाज मालकी की किताब शिफा बेतारीफ हुकूकुल मुस्तफा से पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, सोनिया मूसा, मेरे महबूब दियां शाना ये ने, अजअलो अस्सकीनत लिबासहू, मैं अपने सोने नबी दे लिबास नू इतना सकीनत वाला बनाया, 10 करोड़ लोगों का भी मजमा होवे, मेरा महबूब कल्ला भी आ जावे ते सारा मजमा सिर झुका के कहंदा है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल ज़ैबा कहूं तुझे, हीरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद का कहूं, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूं तुझे, गुलजारे कुदस का गुले रंगी अदा कहूं, दरमाने दर्दे बुलबुले शैदा कहूं तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज गैसों वाला कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, बेदाग लाला या कामारे बेकलफ कहूं, बेखार गुलबुने चमन आरा कहूं तुझे, मुजरिम हूं अपने अफ़व यानी बख्शिश का सामा करूं शहा, यानी शफी रोजे जजा का कहूं तुझे, इस मुर्दा दिल को मुजदा हयाते अब्द कदूं, ताबो तवाने जाने मसीहा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ या रसूल अल्लाह ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या 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 कहूं। अल्लाह ने फरमाया, सोनिया मूसा व तकवा ज़मीरहू, मैं अपने महबूब दे सदके इस उम्मत नू भी दस देना है, तकवा किन्नू कहंदे ने, पाकीज़गी किन्नू कहंदे ने, गुनाह तो किवें बचिया जा सकता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आका ने फरमाया, अल इस्मु मा हाक फी सदरिक, फरमाया जिस राह ते चल दियां तेरे दिल विच खटका आ जावे, समझ जावी ये रास्ता ठीक नहीं। बोलो तो सही ना प्यार से। अज सानू गौर करना पएगा, अगर दुनिया में किसी नू इज्जत चाहिए, हिदायत चाहिए, बुलंदी चाहिए, तरक्की चाहिए, अल्लाह फरमाया अहदी बही बादत दलाला, पूरी कायनात भी गुमराही में हुई जदों ओ जात धरती ते कदम टिकावेगी, हर तरफ हिदायत दा नूर ही नूर छा जाएगा। मुझे वो शायर याद आ रहा है, साहिर सिद्दीकी ने क्या खूब कहा था, या रसूल अल्लाह, जिस जा भी तेरे कुर्ब के आथार मिले हैं, मामूरे तजल्ली दरो दीवार मिले हैं, लोगों अरे लोगों अपनी किस्मत को सराहो, सरकार मिले हैं हमें सरकार। ये साहिर सिद्दीकी की ही बात नहीं, आप जिसको भी पढ़ लें वो यही कहता चला जाता है, आका जब इस धरती पर कदम टिकाते हैं हर तरफ हिदायत की गुमराहियां थी वो छट जाती हैं, जमाना नूरुन अला नूर हो जाता है, शायर को वजद आता है, वो अपने जज्बात तखय्युलात एहसासात को मिसल दरिया को कूजे में बंद करते हुए कुछ यूं ज़ब्ते तहरीर लाता है, कहता है रहमते हक को यका यक एक बहाना मिल गया। हाय हाय हाय, सारी दुनिया कुफर शिरक दे अंधेरे विच रब चाया कि इन्हां नू बख्शा, फरमाया रहमते हक को यका यक एक बहाना मिल गया, और आमीना को कुन तो कनज़न का खजाना मिल गया, और हजराते
हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, शमसैन, कमरैन, मुनीरैन, अजीमैन, शहीदैन, रिहानतैन, सिबतैन, अल हसनो वल हुसैन कुल्लुम मिनहुमा नूरुल ऐन को बेमिसल नाना मिल गया और हम गुनाहगारों को बख्शिश का बहाना। मैंने कहा था आपके जागने का टाइम अब शुरू हुआ है। मैं क्या बात सुनाऊं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया अरफहू बिही बादल खमाला, फरमाया जिन्ने जमाने दे लोग जिल्लत दियां पस्तियां विच गिरे होणगे एक बारी नामे मुहम्मद लैणगे। हाय हाय हाय, मेरी बात बन गई है आका। तेरी बात करते करते, ये मैं नहीं कहता, हाफिज अफजल फकीर गुजराती ने भी कहा था, क्या फिक्र की जौलानी, क्या अर्ज़े हुनरमंदी, तौसीफ़े पैगंबर है तौफीके खुदाबंदी। ये जो आप लोग बैठे हैं, अल्लामा सरफराज साहब, मोहतरम प्रोफेसर सईद रजा बगदादी साहब, महताब अजहर साहब, इमरान साहब, और जो है जिनके नाम भूल रहा हूं उनको भी सलाम है। ये तौफीके खुदाबंदी से आए बैठे हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। बात लंबी ना हो जाए, ये एक हवाला तुरैत का है, एक हवाला मैं हजरत ईसा की किताब इंजील से भी, और एक हवाला अपनी किताब से दे के इजाजत। और बोलो अल्लाह दा वास्ता जे, और बोलो इस तो पहले के बोलती बंद हो जाए, इससे पहले के जनाबे जिब्रील अभी आए। और वो जो अहमद रिजा ने कहा था, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बस आप बहुत थके हुए हैं, इधर छोड़ दे बेटा, इसको छोड़ दे। ओ भाई छोड़ो, तवज्जो करो ना यार। ये जो खीर मैं आपको दे रहा हूँ शायद बाद में ना मिले, गौर करें मेरी तरफ। एक हवाला इंजील मुकद्दस से और एक हवाला इस्लाम की तारीख से, और फिर आपको इजाजत है। ये हवाला उसी आयत के तनाजुर में रेलिवेंट टू टॉपिक एक रिवायत बयान करने लगा हूँ, और वो रिवायत इंजील बरनबास ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद है। ये जो आज हमें तौफीक खुदाबंदी मिली, हम अपने आका के जिक्र को सजाए हुए हैं। एक जमाना ऐसा भी था, जमाना था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, और तज़किरा था फखरे सुलेमान नबियों के सुल्तान का। और एक गल इंजील बरनबास में लिखी हुई है। एक गल मैं बुजुर्ग बाबे को हाथ जोड़ के माफी मंगदे हुए कहना चाहवागा, मेरी मजबूरी यह है कि हवाला जिहड़ी जबान विच होवे उस जबान विच कोड करना पैंदा है, ताकि बाद में कोई ऑब्जेक्शन वारिद न कर दे कि भाई जो आपके पास आज ओल्ड टेस्टामेंट इंजील मुकद्दस मौजूद है वो तो अंग्रेजी जबान में है, नाज़िल इब्रानी जबान में हुई थी, तो मौलवी साहब ने उर्दू विच दो चार गल्लां कर के आख्या इंजील विच लिखियां ने, लिहाजा मजबूरन चंद जुमले मैनू इंग्लिश विच बोलने पैणगे, लेकिन तर्जमा मैं ओदा ताजदारे गोलड़ा मेर अली शाह दी ज़बान। उससे पहले दो जुमले इंग्लिश के पचा लीजिए, हो सकता है शायद हमारे ये बच्चे जो अंग्रेजी को बड़ा पसंद करते हैं वो किताबें भी पढ़ें जिनमें अंग्रेजी में मेरे नबी की इज्जत और अजमत लिखी हुई है। देयर आर सो मेनी प्रेडिक्शंस इन द बाइबल रिगार्डिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट रेफर टू हिम unequivocal terms, but it is not a common practice to predict about some future prophet by name. It is almost a rare phenomenon that some coming prophet be foretold in the Bible by name. The prediction regarding prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in King Solomon the Song of Songs in the Bible is an example of such rare phenomenon. मैं वादा कीता है तर्जमा पंजाबी च करांगा, बोलो तो सही ना। इस सारी इबारत का खुलासा एक जुमले विच आ कि इंजील बरनबास दे एक मुकाम तो सुलेमान अलैहिस्सलाम दी ज़बान विच फखरे सुलेमान दी जिहड़ी नात सुना रहा हां, किताब लिखने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोरटोल्ड इन द बाइबल में प्रोफेसर अब्दुल सत्तार गौरी मरहूम ये कहता है ऐसे 20 मुकामात हैं, तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, लेकिन शर्त यह है तासुब की ऐनक उतारनी पड़ेगी, नबी के इश्क और मोहब्बत की ऐनक लगानी होगी, फिर ये मकाम आता है। कैसा? सुलेमान अलैहिस्सलाम जलवागर, सामने बैठियां यरूशलेम दियां बेटियां तियां पैना पर्दे विच बैठियां सुन रही ने, सामने यरूशलेम की बेटियां बैठी, सुलेमान अलैहिस्सलाम दे सामने जदों नबियां दे सुल्तान दा तज़किरा आया, बेइख्तियार सुलेमान अलैहिस्सलाम दी जुबान ते मेरे नबी दी नात आ गई। फरमाया माई बिलव्ड इज
white and ruddy, the chiefest among 10,000. फरमाया मेरा महबूब एडा सोना है, एडा हसीन है, एडे प्यारे सुरख और सफेद रंगत वाला है कि अगर 10,000 हसीना दा मजमा होवे ते ओ कल्ला ही सरदार नजर आवे। ताजदारे गोलड़ा ने तर्जमा किया, फरमाया मुख चंद बदर शाह शानी है। ए सुलेमान अलैहिस्सलाम दी नात दे पहले सेंटेंस पहले स्टैंजा दा तर्जमा अगर तुसी अगले जुमलियां ते गौर करोगे ते उसे ही तरतीब विच सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पंजाबी च नात आखी जिस तरतीब विच ओल्ड टेस्टामेंट अंजीले बरनबास विच हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी नात मौजूद है, ओही मेर अली शाह दा भी तखय्युल है। इंज लगदा है जदों सुलेमान अलैहिस्सलाम नात कह रहे सन, ताजदारे गोलड़ा मेर अली शाह दी रूह भी किधरे करी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया his head is as the most fine gold, his locks are bushy and black as a raven। फरमाया मेरे महबूब दा मत्था एडा सोना है जिवें सोने दा बनया होया कोई खालिस मुरस्सा ताज होवे ते ओडियां काली कचोर जुल्फां इतनी स्याह रंगत वालियां अगर ओ लहरावे पूरी कायनात वजद विच आ जावे। अब सुनिए ताजदारे गोलड़ा का तर्जमा, फरमाया मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ। अगला जुमला सुनिए सुलेमान अलैहिस्सलाम का और तर्जमा मेरे अली शाह का, फरमाया his eyes are as the eyes of doves by the rivers of waters washed with milk and fitly set। आम तर्जमा है मेरे महबूब दियां अखां इतनियां हसी जिवें कोई नायाब कबूतरां दी एक किस्म दूध के दरिया में नहाकर लबे दरिया तमकनत से बैठी हो। ताजदारे गोलड़ा ने तर्जमा किया मखमूर अखी हिन मत बरी। इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, साचे आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान थी शाना सब बनिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नात के आखिरी दो जुमले और ताजदारे गोलड़ा के दो शेर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया his cheeks are as a bed of species as sweet flowers, his lips like lilies dropping sweet swelling myrrh। फरमाया मेरे महबूब दे रुखसार मुबारक इतने हसी जिवें कोई फुल्लां दी बनी हुई सेज होवे ते ओदे दंद मुबारक इतने हसी ओदे विचों टपकदी हुई तरी मुबारक ऐसे जैसे कोई रकीक मुर टपक रहा हो। ताजदारे गोलड़ा तर्जमा कीता लब्बां सुरख आंखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा his hands are as the gold rings set with the beryl, his belly is as bright ivory overlaid with sapphire, his legs are as the pillars of marble set upon sockets of fine gold, his countenance is as Lebanon excellent as the cedar, his mouth is most sweet, he is altogether lovely, this is my beloved and this is my friend, oh daughters of Jerusalem। ओ बस करो ना, मुक गई है ना यार, बस तर्जमा सुन लो तो तुम्हारी जान छुट्टी पई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सोने महबूब दे हाथ इंज जिवें सोने दे बने हुए कंगन होवन ते मेरा सोना जिस शै नूं हाथ लावे। ताजदारे गोलड़ा तेरे तखय्युल पर मेरे मां बाप कुर्बान, लेकिन अहमद रजा भी घट कोई नहीं कीती। उन्हें क्या मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। फरमाया मेरे महबूब के हाथ इतने हसी, मेरे महबूब का पेट मुबारक इतना हसी जैसे किसी जमाने में नायाब नीलम पर नायाब हाथी के दांतों से नक्शो निगार किया जाता था। ते मेरे महबूब दे पैर मुबारक एडे सोने जिवें मार्बल दे बने हुए पिलर दे उत्ते सुनहरी सुनहरी ताज टंगे होवन। तो अब मुझे वो जमाना याद आता है जब 7 साल की बच्ची ने मिस्र की सरजमी पर इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली से मेरे नबी के कदमों की शान बयान करते हुए एक जुमला बोला था, कहा अल्लज़ी मन काना इज़ा मशा फिल बर्रिल अक़फर तअल्लक़तिल वहूश बिअज़यालिही। फरमाया मेरा नबी एडा सोना है अगर वो जंगल में चला जावे जिथे हुसन शनास नहीं रहंदे, हुसन दे दीवाने नहीं रहंदे, जंगल दे दरिंदे परिंदे चरिंदे खजिंदे हैवानात हशरातुल अर्द रहंदे ने,
सोना नबी जंगल में भी कदम टिकावे, जंगल दे दरिंदे अपनी झाड़ियां छोड़ के ओदे नालैन दे बोसे लैन लग पैंदे ने। साडे भाग जाग पे ओ नबी आ गए जिन्हां दी उम्मत विच शामिल होण रही नबियां ने तमन्ना। साहिर सिद्दीकी ने कहा था, लोगो अरे लोगो अपनी किस्मत को सराहो, सरकार मिले हैं, हमें सरकार मिले हैं। और नबियों को रही जिनकी मायत की तमन्ना, किस्मत से हमें काफिला सालार। ये एक बात मैंने इख्तिसार के साथ इंजील बरनबास ओल्ड टेस्टामेंट से सुनाई है। सिर्फ एक बात इस्लाम की तारीख से सुनाना चाहूंगा। आज हम अपने बच्चों की तरबियत इस निहज पर करें कि ये सो जाएं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला के। इसके लिए हमें करना क्या होगा? अपने घरों की बेतौकीर जुग्गी को आमदे मुस्तफा के लिए सजाना होगा। तांग तांग रखनी पवेगी दिल में कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। उसके लिए अपने बच्चों को मेरे नबी की सूरत और सीरत का सरापा और जलवा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे पास वेस्ट के 20 हवाले हैं जो मुझे अभी इंग्लिश में ज़बानी याद है, वह सब छोड़कर सिर्फ एक हवाला इस्लाम की किताब इमाम तबरानी की और मौजम से और इमाम हाकिम की मुस्तदरक से नकल करके इजाजत चाहूंगा। मेरे आका मक्का में जलवागर थे, मेरे आका की शानों का इजहार हो रहा है। मक्का वालों ने हुजूर का मक्का में रहना और जीना दो भर कर दिया। हुक्म रब्बानी आया, प्यारे महबूब हिजरत फरमाइए, मदीना चले जाइए। इमाम हाकिम और तबरानी रिवायत करते हैं, खराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरम मिन मक्का इलल मदीनतिल मुनव्वरा व माअहू अबू बकर सिद्दीक व आमिर इब्न फुहैरा। आका मक्का से चले हैं, मदीना की तरफ जा रहे हैं। अकेले नहीं, साथ दो रफीक भी हैं, आमिर इब्न फुहैरा भी हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हैं। चलते चलते दूर सहराओं में एक मकाम ऐसा आ गया जहां छागलों में पानी खुश्क हो गया, ज़ादेरा भी खत्म हो गया। हुजूर ने अपने असहाब की तरफ देखा, इन्हें भूख भी लगी है और प्यास की भी तलब है। हुजूर इधर उधर नजर दौड़ा रहे हैं, कोई शाख, कोई पत्ती, कोई टहनी, कोई हरियाली नजर आए जो इस बात की गम्माज हो कि पानी करीब ही रहता है। ये जो ईमान वाले शाम 7 बजे के बैठे हैं, मेरा ईमान कहता है तख्तपुर वालों के दिल के ईमान करीब ही रहता है। आका नजर दौड़ाते हैं, कोई शय नजर नहीं आती। अचानक एक चमड़े के प्लास्टिक के पर्दे के इमरान भाई फड़फड़ाने की आवाज आती है। कारवाने नबूवत के इन काफिला सवारों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। देखो देखो कोई है और करीब ही है। क्या देखा? दूर एक उनाबी पर्पल कलर के चकोर पत्थर पर एक बुढ़िया बैठी आने वाले काफिला सवारों को तक रही है। आका जब करीब पहुंचे, रिवायत के अल्फाज हैं, फतालबर रसूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन लहू वाले असहाबे। हुजूर ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, अगर तेरे को कुछ खान वास्ते है, असी कीमतन खरीदना चाहने हैं। वो चेहरे दी रानाइयां वेख के कहने लगी, आली वकार, मैं भी हर आउण जाने वाले नूं तकदी रहनी हां, लेकिन अज तक कोई इंज दा नहीं आया जेड़ा रेगिस्तानी सफर विचों आया होवे ते ओदे चेहरे ते धूड़ मिट्टी घट्टा। ये तो नेचुरल चीज है, वो तो पड़ी ही होती है, लेकिन इस रेगिस्तान के सफर में भी चेहरे मेहरे ताबा की तरह चमक रहे हैं। लगता है आम नहीं, किसी आलीशान घराने से ताल्लुक। लिहाजा मैं भी आलीशान घराने वालों को कीमतन चीजें नहीं बेचा करती, मैं तो अपना तन मन धन भी कुर्बान कर देती हूँ। मेहमान जिस लेवल का हो, मेजबानी उसी लेवल की जाती है जिन्हें तुसी सानू बकरा रजा के खवाया है। पता नहीं हुण तुहानू दाल लभनी है कि खीर। उम्मे माबद थी वो बुढ़िया, वो बैठी थी, कहने लगी, आली वकार, हाय हिरमा नसीबी, मेरा शौहर अबू माबद रोजाना सुबह बकरियां खेतों में ले जाता है, शाम को भूखी हारी ले आता है। कोई शाख, कोई पत्ता, कोई टहनी नहीं, हर तरफ जो हरियालियां वो सूख चुकी हैं। मेरी जुग्गी भी बेतौकीर हो गई है, आज मेरे घर में कुछ नहीं। वो अपनी दुखियारी बिपता सुना रही थी, ऐ काश आज रात हम भी रोते रोते सो जाएं और ये आयत पढ़ते रहें, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह। रब आदे कर लैन जुल्म जद भी ओ अपनियां जाना थे, रब आखे मैं बख्शांगा आओ महबूब दे बूए।
जो मदीना जा सकता है वो मदीने चला जाए, जो नहीं जा सकता वो फैजाने मदीना चला जाए, जो फैजाने मदीना भी नहीं जा सकता अपने सीने को मदीना बनाए और रात अपने बिस्तर पर बैठ जाए और रो रो कर आका को बताए, आका ये मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था, अनाओं के तसादुम की वजह से मजहबी और सियासी पार्टियों ने आज हमारा हाल ये कर दिया है, न रात को नींद चैन से आती है, न दिन को कारोबार सुकून से हो पाता है। आका नजर फरमाइए ना, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। और बुढ़िया अपनी दुखियारी बिपता सुना रही थी, आका की नजर पड़ गई खेमे में एक लागर सी कमजोर बकरी पर। हजूर ने फरमाया, है बुढ़िया अगर तू इजाजत दे हम इसी का दूध दो ले। कहने लगी आली वकार, ये कहाँ दूध देगी, उठकर खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी हो जाए तो बैठ नहीं सकती, चलकर चरागाह तक नहीं जा सकती। उसने शायद अपनी आंखों से कभी अनहोनियां नहीं देखी थी, कोई सरापाए मौजूदा शख्सियत नहीं देखी थी, उसे पता ही नहीं था आज उसकी बेतौकीर झुग्गी में नूर वाले आका। कहने लगी आली वकार दूध देती है तो ले ले। रिवायत के अल्फाज हैं, फ़अख़ज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्शाह व मसहा बियदिही दरअहा व सम्मल्ला व दआलहा फ़अदर्रत लबनन। बगदादी साहब गौर कीजिएगा, आखिरी बात है, आपकी तवज्जो गई तो लोग भी इधर हो जाएंगे। हजूर ने अपने यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथों से उस बकरी के पुष्ट पर सहलाया, उसके थनों पर हाथ लगाया, सम्मल्ला व दआलहा बिस्मिल्लाह पढ़ी और उस बकरी और उसकी मालकन के लिए दुआ की जो उम्र फारूक आजम के जमाने तक बरकत की दुआ चली। हजूर का हाथ लगाना था, फ़अदर्रत लबनन, दूध का फुआरा निकला, ऐसे लगता था जैसे हौज़े कौसर का रुख इधर। उम्मे माबद दौड़ी दौड़ी अपनी कुटिया में गई, वहां से लकड़ी का एक बहुत बड़ा प्याला उठाकर लाई, हजूर के हाथ में दिया। हजूर ने अपने यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथों से दूध दोहा, दूध भी बुर्रा सफेद मक्खन से ज्यादा नरम मुलायम। हाथ किसके लगे हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजूर ने दूध का प्याला भरा, उम्मे माबद की तरफ बढ़ाया, कहने लगी आली वकार आप सफर से आए हैं, पहले आप दीजिए ना, अब मैं देखता हूँ कौन खामोश रहता है और कौन अपने मुकद्दर पर नाज करता है। हजूर ने ज़बाने हाल से फरमाया, उम्मे माबद पी ले, साकी आखिर में पीता है। अरे आप कितने खुश नसीब उम्मती हैं, अगर आका के वफादार बन जाएं, जब मैदान माशर में जाएंगे आका यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथों से मौला अली को जाम पकड़ाएंगे और वो वफादार उम्मतियों को अपने हाथों से हौज़े कौसर के जाम पकड़ाएंगे। उम्मे माबद ने हुजूर के हाथों से प्याला लिया और प्याला मुंह को लगाया और कान अखियों से सर से लेकर पांव तक तनवीर, मेरे नबी का सारा सरापा याद कर लिया। बस मैं वो इस नीयत से सुनाना चाहता हूँ, ये नन्हे मुन्ने बच्चों ने जैसे अरबी में हदीसें सुनाई, मैनू अद्धी अरबी भूल गई, मैं ये चाहता हूँ ये भी याद कर लें ताकि इनका एक ही म्यार हो, इनका एक ही मकसूद हो कि हमारा कोई आका है और वो मदीने में रहता है। शायर कहता है, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो आका मदीने में मौजूद है। ये इस्लाम के फूल हैं, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहां जो मेरे आका के पसीने में मौजूद। उम्मे माबद ने प्याला पिया, वो शारीबा असहाबहु व आखिरा, उम्मे माबद ने पिया, हुजूर के असहाब ने पिया और हुजूर ने भी नोश फरमाया। आका तो चल दिए, आज में मैं चले जाना तो बात याद आना भी तकरीर जल्दी शुरू हो जानी, नहीं तो मौलवी जान ही नहीं छड़नी साड़ी। सुनिएगा जरा, आका तो चल दिए। वफिल मसा आदा अमा माबद, जब शाम को उम्मे माबद का घर वाला आया, उसने देखा कि मेरे घर में दूध की खुशबू, कहने लगा इन्नी अरा हलीबन वाला हुलूबा इंदना, साडा घर से दूध की खुशबू। कहने लगी दूध को छोड़, अब तालमो मन हल्ला फी खैमतिना, बख्तपुर वालों तख्तपुर वालों अल्लाह तुम्हारे बख्त को भरपूर कर दे। क्या आप जानते हैं आपके पास कौन है? लेकिन वो उम्मे माबद कितनी खुश नसीब थी, कहने लगी अबू माबद तू जानता है आज तेरी बेतौकीर जुग्गी में कौन नूर के सितारे टांग,
कहने लगा मुझे क्या पता, मैं तो खेतों में बकरियां चराता रहा, मुझे नहीं पता यहाँ कौन आया था। वो कहने लगी तू खेतों में गया, बकरियों के लिए शाखें टहनियां पत्ते ढूंढता रहा और इधर तेरी झुग्गी में कोई पूरा गुलस्तान ही ले आया। कहने लगा बता वो कैसी शानों वाला था। एक जुमला चीज रोजाना सुने, कालत राजुल मुबारक, गलत असल अगो शुरू होनी है। वो कहने लगी बड़ा बरकतों वाला इंसान आया था। यहाँ तक आपने सुना है, अगली बात आगे है, मैं वो सुनाकर इजाजत चाहूंगा। वो कहने लगा सिफी हेली बता कुछ आगे भी। तो वो बरजस्ता पुकार उठी, कहने लगी रई तो राजुलन जाहिर अल वदा अबलजल वज हासुनल खुलुक लम तो इब सुजला व लम तो ज़िरबही शुक्ला औसाला वसीमुन कसीम फी ऐनई हिदाज वफी अशवारिही वत वफी उनुकिही सतह वफी सौतिही सहल वफी लहियतिही कसासा रअयतहु अजज अकरन इन सामता फअलाहुल वकार व इन तकल्लमा समाहु फअलाहुल बहा अजमलुन नास अबहाहु मिन बईद व अहलाहु मिन करीब हुल वुल मंतिक फसलुन ला नज़रुन वला हद्र कअन्न मंतिकहु खरजातुन नज़मिन यतहद्दरन रिबातुन ला तशनउ मिन तूल वला तक्तहिम वैनुम मिन किसर गुस्नुम बैन गुस्नैन फहुव अंदरु सलासति मंजरा अहसनुहुम कदरा लहू रुफका यहुफून बिह इन काल समिउ लिकौले इन अमरा तबादरु इला अमरे महफूदुन महशूदुन ला आबिसुन वला मुफन्निद। बस इसका तर्जुमा करने लगा। उम्मे माबद कहने लगी एक इंसान आया था, राई तो राजुलन जाहिर अल वदाआ, जिसका सर से लेकर पांव तक सारा का सारा जिस्म मुतनासिबुल आज़ा, आसान माना ये है सर से लेकर पांव तक जिस्म का हर अंग निर्मल बेमैल बासलिका बावकार, जिस्म ऐसे लगता था जैसे फूलों की भरी हुई डाल। इससे बढ़कर मैं जाहिर अलवदा का तर्जुमा नहीं कर सकता। कहने लगी अबलजल वज, और उसका चेहरा ऐसा पुन्नूर बुक्काए नूर नूरुन अला नूर, जिधर को नजर उठाता मौसम ही बदल जाता। वसीमुन कसीम हासुन अल खुलुक, और उसके अखलाक खलाइक की हर हद से भी खूब। हाँ फसलुन ला नजरुन वला हद्र, वो कौले फैसल कहने वाला, मीठी बातें कहने वाला। जब वो खामोश होता कायनात रुक जाती, जब वो लब खोलता कानों में रस घोलता। अबू माबद मैं तुम्हें क्या बताऊं, दूर से देखो तो सरापाए जाहो हशम, करीब आ जाओ तो मर्द अबरेशम। अबू माबद सूरज और चांद तो उसके कदमों की धूल, कायनात के जर्रे जर्रे का उसको सलाम। मैं तुम्हें कैसे बताऊं वो कितना हसीन। आखिरी जुमले हैं, इमाम तबरानी और हाकिम नकल करते हैं। फहज़्ज़र रजुलु ज़की और आसा, बूढ़ा बाबा ऐसे ठोड़ी के नीचे हाथ रखे अपनी ज़ौजा को पहचानने की कोशिश कर रहा है। आका ने जब बेतौकीर झुग्गी को चमकाया, उम्मे माबद का भी चेहरा निखर निखर आया, और अबू माबद अपनी ज़ौजा की तरफ देख कर कहने लगा वैलके अवतालमीन मन हाज़ा, ये प्यार की झिड़की है जो शौहर अपनी ज़ौजा को दे रहा है। और जिड़े बेचारे कमवारे गम दे मारे जिन्हां दा विआह ही नहीं होया, उन्होंने की पता प्यार दियां झिड़कियां पैंदियां। वो लोगों की झिड़कियां तो खाना चाहते हैं लेकिन अपनी ज़ौजा की झिड़की नहीं लेना चाहते। तो अबू माबद उम्मे माबद को झिड़की देता है, कभी शौहर भी झिड़की दे लेता है। वही लगे ओ तेरा बेड़ा तर जाए। अवतालमीन मन हाज़ा, तू जानती है वो कौन? उम्मे माबद कहने लगी अबू माबद मैंने तो समझा था मैं जान गई, लेकिन तेरा स्टाइल ऑफ क्वेश्चन बताता है मुझसे ज्यादा उन्हें तू जानता। वो कहने लगा मैंने देखा तो नहीं है मगर मैंने सुन रखा है। वल्लाहि इन्नहु साहिबु कुरैशन व बिकुल्लि फख्रिन इन्नहु मुहम्मदुन व मिन आमिना इला हव्वा व मिन अब्दिल्लाह इला आदम इन्नहु मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मनाफ इब्न कुसै इब्न किलाब इब्न मुर्रा इब्न काब इब्न लुअयश इब्न गालिब इब्न फहर इब्न मालिक इब्न नदर इब्न किनाना इब्न खुज़ैमा इब्न मुदरिका इब्न इलियास इब्न मुदर इब्न निजार इब्न माद इब्न अदनान। ये हुजूर का बयान आ गया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत तारीख इब्न असाकिर अपनी आंखों से पढ़ के सुना रहा हूं। वो अस्मा जो मुतहक्किक है, अदनान बिन उदद बिन अशब बिन साले बिन सालू बिन अलहमैसा बिन नबत बिन हमल
बिन कैदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिन तारिक बिन याकूब बिन शारूख बिन अरगऊ बिन बालिक बिन आबिर बिन शाले बिन अरफकशन बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम बिन अनूशर बिन मतुशरा बिन खुरू इद्रीस बिन यरद बिन महलायल बिन कैनान बिन अनूस बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अबू माबद कहने लगा, अल्लाह की कसम, उम्मे माबद वो कोई आम नहीं था, वो वही साहिब कुरैश था जिसके पीछे कुरैश भागते फिर रहे हैं। और हमारी खुशनसीबी कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो जो हसब और नसब के एतबार से अरफा वाला है, आज हमारी बेतौकीर झुकी में नूर के सितारे टांक गए। लेकिन हाय हिरमा नसीबी, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था जब आका मेरी जुगिया में आए थे। ऐ काश मैं भी उस वक्त होता तो अपना सर उनके कदमों में रख के कहता, आका मुझे भी अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। अगर वो पूछते, अबू माबद तू अपना घर बार, बीवी, बच्चे, माल, जान, औलाद, इज्जत, आबरू, कारोबार सब कुछ छोड़ के मेरी गुलामी में क्यों आना चाहता है, तो मैं कह देता, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करो